अगर आपके पास ये कार्ड्स हैं तो आप अपने 2 से 7 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जिससे उनकी मैथ्स की स्किल्स इंप्रूव होंगी, उनका लॉजिक बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अगर आपके पास ये कार्ड्स हैं या आप इनके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग इन कार्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं पर्णिका, मम्मी ट्यूबर इंडिया से। इस चैनल पे आपको फोनिक्स पढ़ाने से रिलेटेड टॉप नॉच वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी किड्स की एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिलेंगे, इस तरीके की एक्टिविटीज़ मिलेंगी, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो ये चैनल को डिटेल में चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो ये है ऊनो कार्ड्स। ये ऊनो एक ट्रेडिशनल गेम है, काफ़ी पुराना है। मतलब आप ये बॉक्स से देख सकते हैं कि ये 2005 मैन्युफैक्चर्ड है, यानी मेरे बचपन का है ये। तो ये कार्ड्स में इस तरीके से 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। 4 कलर के नंबर्स होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड येलो। साथ में इस तरीके के ड्रॉ 4, स्किप, ड्रॉ 2 या रिवर्स जैसे कार्ड्स होते हैं जो ये गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस को खेलने का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, मतलब इसके अलग रूल्स होते हैं। तो आज हम लोग रूल से तो नहीं खेलेंगे, पर हम लोग इनसे बहुत सी मैथ्स की, लॉजिक की, कंसंट्रेशन और फोकस बिल्ड करने की एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो जो पहला है, जो आप एक्टिविटी या गेम कह सकते हैं अपने बच्चे के साथ, पहले तो पाइल से ये वाले कार्ड्स हैं, ड्रॉ 4 वाला है, ये वाइल्ड वाला है, स्किप वाला है, ये हटा दीजिए। और फिर उसके बाद बच्चे से कलर सॉर्ट करने को कहिए। अपने 2 से 3 साल के बच्चे को जब आप कलर्स पढ़ा रहे हैं तो आपने उससे कहिए येलो एक जगह रखो, रेड एक जगह रखो और ग्रीन और ब्लू एक जगह रखो। तो कलर सॉर्टिंग की सिंपल एक्टिविटी है। नेक्स्ट, आपने एक कलर के ये कार्ड्स ले लिए, क्योंकि इसमें 1 से लेके एंड 9 तक होता है। तो आपने 1 से लेके 9 तक ले लिया, उसको अच्छे से शफल कर दिया और उसके बाद अपने बच्चे से कहिए नंबर सीक्वेंसिंग करो। ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए है। आप नंबर सीक्वेंसिंग कराइए, बेटा इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे पूरा 9 तक अरेंज करो। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 या गेम नंबर 3 है एडिशन के लिए। ये आप अपने 4 से 7 साल के बच्चे के साथ खेल सकते हैं। जैसे मैं अपनी 4.5 मतलब 4.25 साल की बेटी के साथ खेलती हूँ। तो मैंने ये 0 से लेके एंड 6 तक ये ब्लू कार्ड्स ले लिए। ऐसे ही मैंने 0 से लेके 6 तक ये येलो कार्ड्स ले लिए। अब मैंने इनको अच्छे से शफल कर लिया। आप नंबर ऑफ़ कार्ड्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब मैंने इसको अच्छे से शफल कर लिया और इक्वल में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद एक पाइल उसको दे दिया, एक पाइल अपने पास रख लिया। अब मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स और मेरी बेटी भी निकालेगी 2 कार्ड्स। उसने ये दोनों निकाले। ऐड करेंगे हम दोनों, तो मेरा है 6 + 2 8 और उसका है 5 + 4 9, यानी उसका बड़ा नंबर आया है। अब ये चारों कार्ड्स उसको मिल जाएंगे। उसके पास 4 कार्ड्स हो गए, मेरे पास 0 है। फिर हम दोनों ने 2 उठाए, तो 3 + 2 5 और 1 + 0 1। तो इस बार मेरे पास बड़ा नंबर है, तो ये चारों कार्ड्स मेरे पास हो जाएंगे। ऐसे एट द एंड जिसके पास ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो विनर होगा। और बच्चों को तो हार जीत के खेल में बहुत मज़ा आता ही है। एक्टिविटी 4 या फिर गेम नंबर 4 आप बोल सकते हैं, ये है मेमोरी गेम। ये एक जैसे नॉर्मल कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन्स पे मेमोरी गेम्स होते हैं वैसा ही है। मैंने 0 से लेके और 5 तक 2 कार्ड्स ले लिए हैं, यानी 0 के 2 लिए हैं, 1 के 2 लिए हैं, 2 के 2 लिए हैं, ऐसे 5 तक 2 कार्ड्स लिए हैं और उनको रैंडमली प्लेस कर दिया है। अब मैं और मेरा बच्चा खेल रहे हैं, तो मैंने मान लीजिए ये कार्ड उठाया 2 और फिर एक कोई कार्ड उठाया ये वाला 5। नो, ये दोनों मैच नहीं हुए, वापस पलट के रख दिया। अब मेरी बेटी ने ये कार्ड खोला और रैंडमली कोई कार्ड पिक किया, मान लीजिए ये पिक किया। 0 2, ये भी मैच नहीं हुआ, बंद कर दिया। अब मेरी टर्न आई, 0 एंड 0, मैच हो गया। तो अब मुझे 1 पॉइंट मिल गया। अब मान लीजिए उसने ये उठाया 2 एंड ये निकाला 3, अभी भी मैच नहीं हुआ। अब मेरी टर्न, तो मैंने रैंडमली ये खोल दिया 2 और मुझे याद था कि अभी पहले एक बार 2 खुल चुका है, तो मुझे याद रखना है, इसीलिए ये मेमोरी गेम है। तो मुझे याद था कि यहाँ पे 2 है, तो 2 मैच हो गया, यानी मेरा एक और पॉइंट हो गया। इसी तरीके से जो ज़्यादा मैचिंग नंबर्स खोल देगा, मैचिंग कार्ड्स खोल देगा, वो विनर हो जाएगा। फिर मेरी बेटी की टर्न आई, तो 3 एंड उसे याद रखना है कि शायद 3 यहाँ पे खुला था पहले। यस, सो 3 3, अब उसका एक पॉइंट हो गया।
लास्ट एक्टिविटी दिखाने से पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरी ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलती हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो mummytuber.india@gmail.com पे मुझे आप ईमेल ड्रॉप करिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको बोलते हैं लकी 7। तो मैंने क्या किया, जैसे ये येलो के 0 से लेके 6 तक के कार्ड्स ले लिए एंड ब्लू के भी 0 से लेके 6 तक के कार्ड्स ले लिए। अब ये इसको अच्छे से शफल कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हो गई मेरी एक पाइल। ठीक है, एक पाइल यानी एक गड्डी मैंने और ली। इसमें मैंने ये जो वाइल्ड होता है ऊनो के गेम में ये ले लिया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, प्लस रेड के 0 से 6 तक के ले लिए कार्ड्स और ग्रीन के 0 से 6 तक के कार्ड्स ले लिए और इनको भी अच्छे से शफल करके मैंने दूसरी पाइल बना ली। ठीक है, तो ये हो गई 2 पाइल्स। अब ये जो पहली गड्डी थी वो मैंने बराबर से पत्ते डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने और अपनी बेटी के बीच में। अब करना ये है कि वो अपने कार्ड्स मुझे नहीं दिखाएगी और मैं अपने कार्ड्स उसको नहीं दिखाऊंगी। अब मैंने अपने सारे ये देखे और क्योंकि गेम का नाम लकी 7 है तो मुझे देखना है कि कितने 7 बन रहे हैं इन कार्ड्स की मदद से। तो जैसे 4 + 3 7 बन रहा है, 4 + 2 + 1 7 बन रहा है। तो मेरे पास 2 7 की गड्डियाँ बनी, मतलब 2 बार 7 बना, तो मेरे 2 पॉइंट्स हुए। अब मेरी बेटी ने या फिर आपका बच्चा बड़ा है, वैसे तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी बेटी के साथ ये गेम नहीं खेलती हूँ, जब थोड़ी बड़ी होएगी तब खेलूँगी। तो आपका बच्चा बड़ा है, उसने अपने देखे, उसके पास 7 बन रहा है, 5 6 7 8 नहीं, 5 + 3 7 नहीं बनेगा, 6 + 6 7 नहीं बनेगा, तो उसके पास एक भी 7 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले आई मेरी चांस, क्योंकि मेरे पास 2 7 बन रहे हैं। अब ये जो ये वाली गड्डी है इसमें से मैंने एक उठाया। अब क्या मेरे पास 7 बन रहा है? हाँ, मेरे पास बन रहा है 4 5 6 7। फिर मेरे पास एक 7 बन गया, तो अब मेरे पास 3 7 बन गए और मैंने इनको किनारे रख लिया। अब मेरी बेटी आपके बच्चे की चांस आई तो 0 आया, अभी भी कोई 7 नहीं बन रहा है। फिर मेरी चांस आई, अभी भी 7 नहीं बन रहा। फिर उसकी चांस आई, अब देखते हैं क्या 7 बन रहा है। उसने देखा 4 5 6 7, हाँ एक 7 बना। अब जिसके पास इस तरीके से ज़्यादा 7 बनेंगे वो विनर होगा। तो मेरे पास अभी तक 3 हैं और आपके मतलब मेरी बेटी के पास या आप और आपका बच्चा खेल रहे हो तो आपके बच्चे के पास अभी तक एक ही बार 7 बना है। ऐसे बारी बारी करके कार्ड्स उठाए जाएंगे और मान लीजिए अगर किसी के पास ये वाइल्ड वाला आ गया, ठीक है, जैसे ये वाइल्ड वाला आ गया, ये उठा और ये आ गया मेरे बेटी के पास, तो इसको मैं कोई भी नंबर मान के 7 बना सकती हूँ, यानी मैं इसको 1 मान सकती हूँ और 6 + 1 7 बना सकती हूँ। तो ये गेम में थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करने के लिए है। ये हो गया लकी 7। ये थे कुछ गेम्स जो आपके बच्चे की मैथ्स, लॉजिक, रीजनिंग, कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपको इस तरीके के और घर की चीज़ों से यूज़ होके गेम्स देखने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स मुझे उतना पता चलेगा कि हाँ आपको ऐसा वीडियो पसंद आ रहा है और आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।